नमस्कार बच्चों, मैं अश्वनी सर आज फिर आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये आप 8th क्लास से पढ़ते आए हैं और ये 10th में भी है। 10th में थोड़े डिटेल में है और इसमें जो भी जानकारी दी गई है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी चैप्टर है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो पुरानी ही हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर आप चाहेंगे तो आप आसानी से इसमें के जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है वो ईजिली आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलो, सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा अम्ल है। अम्ल को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। सबसे पहले इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। भौतिक गुणधर्म, अब अम्ल के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं वो ध्यान से देख लीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। मतलब जो भी चीज़ें आप खाते हो अगर उसमें खट्टास है तो लगभग उसमें कुछ न कुछ मात्रा में क्या है? अम्ल मौजूद है। दूसरा क्या है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ये कलर की बात किया गया है कि नीले लिटमस पेपर जो होते हैं वो लाल कलर के होते हैं, तो उन्हें नीले कलर के होते हैं, उन्हें किस में बदल देता है? वो लाल कलर में बदल देता है। दूसरी चीज़, लास्ट वाला जो टॉपिक है, अगर इसे जली विलयन के साथ अपक्रिया कराया जाए तो ये कौन से आयन उत्पन्न करता है? H+ आयन हमें देता है। तो 3 गुणधर्म है अम्ल के। भौतिक गुणधर्म पूछे जाएँ तो 3 गुणधर्म है उसके। कौन कौन से? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या है? नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तीसरा क्या है? ये जली विलयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब अम्ल के उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे। ये उदाहरण आप याद रखिएगा, क्योंकि जब आप रासायनिक गुणधर्म में एग्जाम्पल लिखेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। जैसे सबसे पहला कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है H2SO4। ये कौन सी एसिड है? ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद CH3COOH। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपसे रियल लाइफ एग्जाम्पल पूछा जाता है कि जीवन में जो भी हम यूज करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल दो किसी एसिड का, तो वो कौन सा है? नींबू। वो कौन सा है? नींबू, ठीक है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो अम्ल के बारे में यहाँ पे क्लियर हुआ। अब अम्ल के 2 प्रकार हैं, ठीक है। अम्ल के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है सांद्र अम्ल और दूसरा है तनु अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा का कम हो, ठीक है। ध्यान से देखिए, जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो? अधिक हो और पानी की मात्रा कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। तनु अम्ल की बात करें तो सेम उसका उल्टा, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। अगर हम चाहें तो सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में और तनु अम्ल को सांद्र अम्ल में बदल सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सांद्र अम्ल में क्या है कि पानी की मात्रा कम होती है, तो आप उसमें पानी ऐड करिए, मतलब पानी और ज़्यादा बढ़ाइए। जैसे जैसे उसमें पानी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो तनु अम्ल में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, आप ये बोलेंगे कि सर तनु अम्ल में भी ऐसा ही कुछ होता होगा, हम एसिड ऐड करेंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तनु अम्ल में आप एसिड ऐड मत करिए। अगर आप उसे गर्म करते हैं और उसमें से जो भी आपका पानी है वो वाष्पीकृत हो जाता है किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो अगर आप पानी को वाष्पीकृत कर देंगे तो पानी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और उसमें जो भी अम्ल बचेंगे वो ज़्यादा, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो वो इजीली क्या हो जाएगा? सांद्र अम्ल में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ध्यान देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? देखिए, क्षारक। क्या है? क्षारक। अब क्षारक के भी भौतिक गुणधर्म समझ लेते हैं। अम्ल जो था वो स्वाद में खट्टे होते थे, लेकिन क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा देखिए, ये जली विलयन, ये लाल लिटमस को किस में करते हैं? नीले में करते हैं। देखिए, जो हमारा अम्ल था वो नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता था। ये क्या करता है? ये लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। उसके बाद वो H+ आयन उत्पन्न करता था और ये जली विलयन में कौन से अम्ल उत्पन्न करता है? OH-। कौन से अम्ल? OH-। यहाँ पे कुछ अम्ल के उदाहरण हैं, ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे क्लियरली लर्न कर लेंगे तो आपको एग्जाम्पल देने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको दैनिक जीवन का एग्जाम्पल चाहिए हो तो कौन सा है? साबुन, ठीक है। साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है उसमें, ठीक है। तो ये भी याद रखिए आप कि साबुन जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे क्षार का, और इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सूचक। सूचक का अर्थ क्या होता है? सूचक अर्थात ऐसे किसी दिए विलयन को हम कैसे पहचानेंगे कि वो क्षार है या फिर अम्ल है, ठीक है। तो उसकी उपस्थिति को जो भी दर्शाता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम?
क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अब सूचक कैसे बताता है भाई, तो वो क्या करेगा, रंग से या फिर गंध से क्षारीय माध्यम को बदल जाता है। जैसे मान लो अभी आप लोगों ने देखा कि लाल लिटमस को वो क्या कर रहा है, नीले में बदल दे रहा है, नीले लिटमस को लाल में बदल दे रहा है। तो ये क्या है, वो रंग में परिवर्तन कर रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि क्षार कौन सा है और एसिड कौन सा है, मतलब अम्ल कौन सा है। ठीक है, तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उनके प्रकार हैं देख लीजिए। एक होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, और तीसरा क्या होता है, गंधीय सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। अगर हम प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं तो प्राकृतिक सूचक में क्या आता है, लिटमस और हल्दी। क्या आता है, लिटमस और हल्दी। ठीक है, लिटमस आपको पता चल गया, उससे हम कैसे पहचानेंगे, हल्दी से देख लेते हैं कि अगर हल्दी को अम्ल के संपर्क में ले जाया जाता है तो वह किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, आने पर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर उसे हम क्षारक के पास लेके जाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। यह आपने देखा भी होगा घरों में कि जब भी हम हल्दी लगे हुए कपड़ों को धोते हैं साबुन से तो उसका रंग जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी हम हल्दी को अम्ल के संपर्क में ले जाते हैं तो वो कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन जैसे ही उसे हम क्षारक के संपर्क में लेके जाते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रकार है वो है कृत्रिम सूचक। क्या है, कृत्रिम सूचक। अब ऐसे सूचक जो रसायन के द्वारा बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कृत्रिम सूचक कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं भाई, एक है फिनोफ्थलीन और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। चलिए देख लेते हैं आगे। फिनफ्थलीन जब अम्ल के संपर्क में आता है तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अम्ल को कैसे, जब भी आप फिनफ्थलीन को कहाँ लेके जाएंगे, अम्ल के पास लेके जाएंगे, एसिड के पास लेके जाएंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसे संपर्क के क्षारक के संपर्क में लेके जाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है, गुलाबी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। मेथिल ऑरेंज जब अम्ल के संपर्क में जाता है तो वो लाल कलर का होता है, जब क्षारक के संपर्क में जाता है तो वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक हमारा वो है गंधीय सूचक। क्या है, गंधीय सूचक मतलब गंध। ये क्या करेगा, गंध में चेंजेस लाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। अगर इसका उदाहरण देखना है तो प्याज इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, प्याज क्या करता है, ये जैसे अम्ल में जाता है तो इसकी गंध तेजी हो जाती है और क्षारक जो होता है वह कोई भी गंध नहीं देता है। ठीक है, अगर इसे अम्ल के संपर्क में लेके जाते हैं तो इसका गंध क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन क्षारक के संपर्क में लेके जाते हैं तो इसमें इसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा वीडियो।